इस वीडियो में हम लोग यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखेंगे उस एक्सिस के बाद जो एक्सिस इसके टेंजेंट से होके गुजर रहा हो। क्लियर है? ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर है जिसका मास कैपिटल एम है और रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। क्लियर है? ठीक है, इस यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर के इस पॉइंट पी से गुजरने वाला जो टेंजेंट है वह ए बी है। क्लियर है? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इसी ए बी टेंजेंट से होके गुजर रहा है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, यानी हमें इस ए बी टेंजेंट के अबाउट इस यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है? ठीक है, चूंकि हमारे पास यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर दिया गया है तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो मान लेते हैं कि इसका सेंटर है इस पॉइंट पे है। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, ओ बोल देते हैं। ओ जो है इस यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर का क्या है, सेंटर है। क्लियर है? ठीक है, चूंकि यह हॉलो स्फीयर यूनिफॉर्म है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वह भी कहां एग्जिस्ट करेगा, इसी सेंटर पे ही एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? यानी ओ मेरा कैसा पॉइंट है, ओ मेरा सेंटर भी है इस यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर का, तथा ओ मेरा सेंटर ऑफ मास भी है इस यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर का। क्लियर है? ठीक है, ओ मेरा क्या क्या है, सेंटर भी है तथा ओ क्या है, सेंटर ऑफ मास भी है इस यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर का। क्लियर है? ठीक है, तो ए बी एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ए बी एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे जो एक्सिस इस यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर के डायमीटर से होके गुजर रहा हो। क्लियर है? ठीक है, तो हमने ए बी एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस बनाया जो इस यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर के डायमीटर से होके गुजर रहा है। तो हमने यहां पे एक एक्सिस बनाया, ये एक्सिस। ठीक है, और यह एक्सिस जो है वह कहां से होके गुजर रहा है, ठीक है, इस यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर के डायमीटर से होके गुजर रहा है। क्लियर है? लास्ट वीडियो में हमने यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर के केस में डायमीटर से गुजरने वाले एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है वह कैलकुलेट कर लिया है। क्लियर है? तो इस एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको अगर हम आईसीएम बोले तो आईसीएम कितना होगा, 2/3 mr² होगा। क्लियर है? ठीक है, हमने यह जो एक्सिस बनाया है इस एक्सिस को हम लोग सी डी बोल देते हैं। तो सी डी एक्सिस और ए बी एक्सिस आपस में क्या है, पैरेलल है। सी डी एक्सिस पैरेलल किसके है, ए बी एक्सिस के है, तथा सी डी एक्सिस और ए बी एक्सिस के बीच का जो यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वह कितना है, आर है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, आर है। तो हम लोग आसानी से पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके इस ए बी एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो मान लेते हैं ए बी एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह आई है। तो आई बराबर क्या होगा, इस सी डी एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आईसीएम है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, आईसीएम प्लस इस यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर का मास कितना है, कैपिटल एम है, प्लस क्या लिखेंगे, कैपिटल एम इंटू क्या लिखेंगे, इस सी डी एक्सिस और इस ए बी एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वह कितना है, आर है। तो हम लोग इंटू क्या लिखेंगे, r²। क्लियर है? ठीक है, तो हमें आई कैलकुलेट करना, आईसीएम हमारे पास पता है कितना है, 2/3 mr² है। तो आईसीएम के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2/3 mr² प्लस क्या लिखेंगे, mr²। आई बराबर हमें कुछ इतना मिलेगा, तो इस तरह से आई बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 3 2 5 5 mr²/3। क्लियर है? यानी कि इस टेंजेंट के अबाउट इस यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, 5/3 mr² होगा। क्लियर है?